राजवाड़ा मैंने अभी बताया था 1766 का निर्माण है। मराठा शैली इंग्लिश का जो आर्ट होता है, ये पालकी है माता की। वैसे घोड़े पे बैठने तलवार चलाने में सक्षम थी, लेकिन कभी पूरी तरह टूट चुकी थी वो, तो कभी कदार इससे शिव मंदिर या कोई नगर भ्रमण वगैरह करा करती थी। आज नहीं है, लेकिन प्रति सोमवार उनकी तस्वीर छोटी पालकी में जाती है शिव मंदिर, और तस्वीर को दर्शन करवाए जाते हैं। मैया की ओर से आरती आज भी होती है उन्हीं की। ये घोड़ा, नंदी, हाथी, इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता? तिरंगा। होलकर राज काफ़ी लंबा था, तो इसी प्रकार होलकर राज्य चिन्ह नंदी और घोड़ा। अच्छा। नंदी भगवान शिव जी के वाहन, वो शिव जी के भक्त। जाति उनकी थी मराठा। मराठों के कुल देवता खंडोबा का वाहन है घोड़ा, तो होलकर राज्य चिन्ह नंदी और घोड़ा। इस राजवाड़े का निर्माण इस प्रकार किया उन्होंने, एनी टाइम किसी भी वक्त 5 द्वार है, 1 गेट, 2nd गेट, तीसरा, इसके पीछे 2 और है जो होटल में है। किसी भी दरवाजे पे अगर वो खड़ी हो जाती थी तो मैया, नर्मदा मैया के दर्शन होते थे। वो दिख रही सामने। यमुना पान पीना, यमुना यमराज की बहन है। पान गंगा स्नान और नर्मदा दर्शन है, और तापी स्मरण है, मोक्ष। यमुना मैया का पानी पीजिए, गंगा मैया में स्नान और नर्मदा मैया के दर्शन। तापी को याद कर लीजिए। यमुना पान, गंगा स्नान, नर्मदा दर्शन है, तापी लिंगा। भारत में देवी अहिल्याबाई के पुण्य कार्य, ऋषिकेश गंगोत्री से आखिरी रामेश्वर आ जाता और द्वारका सोमनाथ से गया अमरकंड। उस सदी के अंदर उन्होंने सारे इंडिया में कार्य किया, तो अपने लिए क्या नहीं बना सकती थी। यहाँ घाटों की लंबाई 1.5 किलोमीटर, उन पत्थरों का उपयोग भी करते तो किले 2 बन जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अपने जीवन में कभी रंगीन कपड़े या गहने कभी नहीं पहने, एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। इसमें आपके 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। जहाँ जीर्णोद्धार तो जीर्णोद्धार, निर्माण तो निर्माण, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं निस्मा हो। पूरा भारत आ गया, नहीं आई। अपन आ गए राजवाड़े के अंदर, मैया के दरबार के अंदर, जहाँ पर वो बैठती थी। आज के समय अनुसार कहा जाए तो कोट, और उस समय आपने जैसे शूज वगैरह उतारे हैं, भाई शूज वगैरह चप्पल तब उतारते हैं जब किसी मंदिर में जाते हैं, लेकिन इसके मैया का दरबार है, लेकिन ऑलरेडी उनके हाथ में शिव जी हैं, तो ये शिव का दरबार पहले माना जाता। आई, ये मैया का कोट, राज दरबार उस समय में जाना, आज के समय न्यायालय। यहाँ चले जाओ ऊपर। इसके दोनों साइड मंत्रीगण होते थे, फरियादी अपराधी सामने। अच्छा। और बैठती थी माता इस जगह, और चाहती तो अपने लिए चांदी सोने का सिंहासन भी बना सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सिंपल साधारण सा जीवन सन्यासी का। पहले नंबर पे आते ससुर मल्लाराव होलकर, 31 वर्ष, मालवा इंदौर। 2nd नंबर पे माता जी के बेटे आते हैं मालेराव, जो 22 वर्ष तक रहे, 8-9 माह के समथिंग गद्दी पे बैठे थे, और पति देव तो पहले ही जा चुके थे 1754 में। तीसरे नंबर पे आ गई माता जी। सब कुछ समाप्त होने के बाद उन्हीं को बैठना पड़ा, जो रही 28 साल, 70 वर्ष की आयु। चौथे नंबर पे वही तुकोजी राव आ रहे, मल्लाराव होलकर के बड़े भाई, तनु जी के लड़के। और तुकोजी राव की ये संतानें चली थी, 4 संतानें। इनके बाद जो क्रम चला तो लास्ट में आ गए यशवंत राव होलकर, आखिरी शासक। इनकी लड़की भी है उषा राजा, इनके लड़के भी शिवाजी राव होलकर, एक पोते हैं, उनको यशवंत राव तृतीय कहते हैं। और वो है सामने मेन फ्रंट है इंडिया के अंदर, महेश्वर की शान, फिल्मी दुनिया वालों की जान, होलकरों की जागीर। एक आम आदमी उसी को फोटो मानता, और होलकरों की जागीर है। राजस्थान जोधपुर के लोग थे, उनका सारा आधा जीवन यहीं इसको बनाने में गुजर गया। 3 शैलियों में निर्माण है उसका, मराठा, मुगल, राजपूताना। और उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर बना वो भी 3 शैलियों में, जो आज यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है साड़ी फेमस, उस पर वो बनाए। मैं चल के दिखाऊंगा। साड़ी के ऊपर उसकी नक्काशी उकेरी जाती है बॉर्डर के ऊपर। आइए। और भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने स्वर्ण झूला बना रखा। क्या बोल रहे थे आप? इसके 90% एरिया जो होटल में पर, इस गेट के पीछे होटल बना हुआ है अहिल्या फोर्ट हेरिटेज। कोई भी इमारत 100-200 वर्ष से अधिक हो जाती है उसको हेरिटेज की गिनती में लिया जाता है।
और ये कोठार घर माता थी जब तक तो बहुत कुछ था, लेकिन आज नहीं है। प्रत्येक मंदिर में आजू बाजू के जितने टेम्पल उनमें भगवान के लिए भोग वगैरह दिया जाता है, लगाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। और एक बोर्ड ये दिखाता हूँ मैं आपको, संपूर्ण एक अपन ने वो देखा, दूसरा बोर्ड संपूर्ण भारत में देवी अहिल्या द्वारा किए गए लोक कल्याणी कार्य 28 वर्ष के अंतराल, मंदिरों के लिए दान धर्म, मंदिरों का जीर्णोद्वार, देश में धर्मशालाओं का निर्माण, रामेश्वर में कुंडों का निर्माण, गया से रामेश्वर तक रोड का निर्माण, तालाबों का निर्माण, नंदा दीपक की व्यवस्था, अन्य क्षेत्र की व्यवस्था, पवित्र नदियों पे घाटों के निर्माण, कुएं और बावड़ियों का निर्माण, पूजा प्रबंध, यह अहिल्या थी। हे जे आहे ना हा याचा अने कुछ यहाँ है, कुछ इंदौर में है, और इससे भी अधिक मात्रा में क्लोज है कि 14 राजा हैं, बहुत काफ़ी मात्रा में, लेकिन जगह नहीं होटल में परित। वो गन वगैरह है, उस समय गोलियाँ वगैरह नहीं होती थी तो बारूद एक को निशाना बनाते थे, छर्रा फैलते थे, अगर 25 तो 10-12 को लगता था वो, और उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होती थी, मेडिकल वगैरह नहीं उपलब्ध होता था। ये उनकी शादी की डोली है। अब तो करोड़ों की गाड़ियाँ आ गई, इसमें कौन जा। एक मोड़ी भाषा में लेख लिखा, और ये शस्त्र तुकोजी राव के द्वारा स्थापित इस्तेमाल किए गए। 108 108 ब्राह्मणों के द्वारा नर्मदा से लाई गई मिट्टी, नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। 108 पाठ और प्रति पाठ संख्या 1325, इसकी कुल संख्या 1,43,000 हो गई। तो ऐसा कोई हुआ है मानव दानव देव असुर जिनने इतने शिवलिंग का रोज पूजन किया हो? वो माता अहिल्या ने किया, इसीलिए उन्हें पुण्य श्लोक अहिल्या कहा जाता है, जिनके नाम से दर्शन करने से स्मरण करने से आदमी पुण्य का हकदार होता है। ये इसी प्रकार होता था माता। ये एक पाठ के ऊपर 1300-1400 शिवलिंग बने हुए ब्राह्मणों के द्वारा यहीं विसर्जन हो जाता है, यहीं उनका जो वो होता है। ओ लाओ, शिव महापुराण के अनुसार अगर दर्शन किए तो आपने 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह देख लिए। रोज पूजा करती थी माता। श्री राम जय राम जय जय राम। वो पहले ये सालो